नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, कल बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी क्योंकि कल आने वाले हैं Q4 नंबर्स किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो गाइस, क्या अनुमान है? इसके पहले आपको अच्छे से याद है कि मैंने रिलायंस को 1900 पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था। उधर से गाइस रिलायंस 120 अंक उछल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पावर ऑफ एमओएस और कुछ नहीं। तो उधर पे बहुतों ने पोजीशन बनाई थी और बहुतों ने नहीं बना पाए थे। लेकिन दोस्तों, जो नंबर्स होंगे उसी हिसाब से हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि खासकर कल पूरा मीडिया रिलायंस को फोकस करेगा और रिलायंस जैसे ही नंबर पोस्ट करेंगे सारे ब्रोकरेज फर्म अपने टारगेट्स को देंगे। मे भी दोस्तों कुछ रिवाइज कर दे, कोई अपग्रेड कर दें। तो अगर आप देखें तो रिलायंस में दोस्तों इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज कल मैंने न्यूज़ इसके पहले बहुत बार शेयर की थी कि कल के दिन हमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों रिलायंस जल्दी डिविडेंड देती नहीं है। तो अगर दे भी रही है तो इसके पीछे लॉजिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एरेमको का डील दोस्तों कभी भी दस्तक दे सकता है। आपको इस बात को नोटिस करना चाहिए। तो क्या हमें न्यूज़ निकल कर रिलायंस को लेके, और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रिलायंस को होल्ड करते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, स्टॉक फटाफट में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स शेयर किए हैं और 2 स्विंग ट्रेड कॉल दिया है। और इसमें बजाज ऑटो में जो देखने को मिल रहा है कि उनके जो चेयरमैन उन्होंने रिजाइन किया है राहुल बजाज की, उसका इंपैक्ट क्या होगा। सीसीआई ने मंजूरी दी है भाई टाटा ग्रुप को। तो सारे न्यूज़ कवर किया गया है, लॉकडाउन से रिलेटेड भी दोस्तों, और वीवीएल को भी मैंने कवर किया है। तो बहुत ही फायदा होगा। टाइटन के नंबर्स कैसे रहे, तो भाई ये सब नंबर्स को भी मैंने कवर कर दिया है। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, स्टार्टिंग में ही चार्ट दिखाना पसंद करता हूँ, बिकॉज इधर पे हमने आपको बोला था रिलायंस को उठा सकते हैं। क्लियर कट दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो रिलायंस 150 अंक महंगा हो चुका है। तो उधर पर अगर आप देखें तो रिलायंस के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी रिलायंस पर अगर आप बाइंग करके चलते हैं तो खराब लेवल नहीं है, बिकॉज अभी भी दोस्तों रिलायंस देखें 2369 का हमें स्टॉक दिखाई पड़ता है। तो एनीवेज अगर नंबर की बात की जाए तो कल नंबर ही डिसाइड करेंगे कि इनकी फर्दर मूवमेंट कैसी होगी। क्या ये बॉलिंजर बैंड को पार करेगा, नया हाई लगाने की कोशिश करेगा, या फिर मे भी गिरावट हो। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि जेफरीज ने टारगेट को रीरेस्ट किया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2600 का टारगेट दिया है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अर्निंग का आपको पता है दोस्तों कि एक प्रीव्यू होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब कोई पहले एस्टिमेट करते हैं। इसीलिए जो बीट एस्टिमेट होता है या फिर मिस एस्टिमेट होता है, जहाँ पे मार्केट का भी एक अनुमान होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रीव्यू में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट में जंप 100% ऑन लो बेस। जी हाँ दोस्तों, लो बेस की बात की जाए वहाँ से 100% जंप का अनुमान दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें सेल्स में राइज 2 से 3% ही, मतलब लो बेस में 100% ठीक ठाक ही है। लेकिन अपने आप में ही अगर रेवेन्यू सेल्स जो होता है दोस्तों, अगर वो 2 से 3% बढ़ता है, रिलायंस के पूरे बिजनेस को पता है, रिलायंस 4 बिजनेस का समूह है, जहाँ पे आपको रिटेल, जियो, पेट्रोकेमिकल और ओटी से बिजनेस देखने को मिलता है। तो उसी में अगर देखना बनता है कि रिलायंस कैसा करता है, बिकॉज रिलायंस का 2-3% रेवेन्यू बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इनके सेल्स भी भाई बहुत लाख लाख करोड़ में होते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ प्रॉफिट वो पोस्ट करते हैं। तो रिलायंस कोई बड़ी छोटी कंपनी को समझने की गलती मत करिएगा, रिलायंस बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो मार्केट के अगर स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट करता है तो गाइस इधर पे एक रैली की संभावना दिखाई देती है। कल ही के दिन दोस्तों, कल या फिर परसों का दिन होगा, तो उसी में मैंने बताया था कि जो फॉरेन ब्रोकर हैं जहाँ पे बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं और 2600 का टारगेट दोस्तों देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि टारगेट जल्दी ही अचीव हो, क्योंकि 8 महीने से गाइस रिलायंस एक रेंज बाउंड दिखाई देता है। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं कि मिंट का आर्टिकल है और एकदम जो फाइनल टॉक जिसको हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हमें धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल सकती है। गाइस आपने देखा कि वरुण बेवरेजेस में बहुत सारे एफआईएस और डीएस का अच्छा खासा स्टिक देखने को मिलता है। तो उधर पे क्या हुआ, सेंटिमेंट फिर खराब हो गए। कोरोना वायरस की वजह से लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं कोलास बेवरेजेस। तो उन्होंने क्या किया है, कॉर्पोरेट एक्शन करके अच्छे खासे जो बोनस का अनाउंसमेंट करने का सोचा है। तो गाइस इससे क्या होता है, शेयर प्राइस में रैली आती है और रिवॉर्डिंग होता है कि भाई एफआईएस और डीआईएस उस कंपनी को पकड़ कर रखें, उनको वैल्यू फॉर मनी मिले उस कंपनी पे। तो उसी लिए होता है कॉर्पोरेट एक्शन। और पता है गाइस, इसके पहले जब 1 साल पहले जब रिलायंस का प्राइस क्रैश हो गया था 1000 के नीचे, वहाँ पे मैं क्या देखने को मिला कि भाई बहुत सारे डील्स पे डील्स हमें देखने को मिल रहे थे। डील्स इतने मजबूत थे कि मैं क्या बताऊं। वहाँ पे दोस्तों रिलायंस का प्राइस इतना पंप हो गया था, इतना पंप हो गया था कि 23-24 तक जा चुका था। तो जो 2022 को पढ़ लिया उन्होंने गलती की, बिकॉज उन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया। लेकिन शेयर का गलती वाला शेयर नहीं है, शेयर बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया को रिलायंस डिस्कस कैश एंड शेयर स्टेक डील रिपोर्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है O2 से डिमर्जर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है, प्रोसेस हो चुका है। और ये फाइनल कंफर्मेशन भी हमें देखने को मिलेगी। 20% स्टेक को लेकर बात हो रही है। $15 बिलियन, जो कि मामूली बात नहीं होती है। 1 बिलियन में दोस्तों 7,500 करोड़ के लगभग देखने को मिलते हैं। उसको 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो जितना कंक्लूजन आता है वही इतने बड़े पैसे हम रिलायंस को देखने को मिलेंगे। तो ये एकदम फाइनल कंक्लूजन पे है।
और याद रखिएगा रिलायंस के पास ये हुकुम का इक्का ज़रूर है, बिकॉज जैसे ही हमें ये मार्केट में न्यूज़ देखने को मिलेगी कि एरेमको के डील हो चुके हैं, तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस में बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग मूवमेंट होगा और वो मूवमेंट अपने आप में ही पकड़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा रिलायंस के पास इतना पोटेंशियल है कि वो गूगल से लेके फेसबुक से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके सबके संग डील कर सकती है, तो भाई एरेमको के संग भी डील कर सकती है। और ख़ासकर इन्होंने O2C जो बिज़नेस है उसको एक अलग आइडेंटिटी दे दी है, रहेगा तो रिलायंस की छत के नीचे, लेकिन एक अलग आइडेंटिटी बन के। तो कभी भी गाइस अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, मे भी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो रिलायंस में एक बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। गाइस मैंने बताया कि जो लो बेस है उधर पे 100% प्रॉफिट की अनुमान है, ये ईटी का अनुमान है और 2-3% प्रॉफिट में राइस देखने की उम्मीद भी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों आज की जो कारोबार कंडीशन है 35% का हेल्दी मैं बोलूँगा जो डिलीवरी से हो रही है तो देखने को मिल रही है। आज की हाई की बात की जाए वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें 80 लाख के जो शेयर्स है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसके अगेंस्ट में 28 लाख के शेयर्स डीमेट में लिए तो वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब 35% डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है नंबर्स के पहले, जो खराब नहीं है। बहुत सारे दिग्गज कंपनी में 20% की नीचे डिलीवरीज देखने को मिल रही थी Q4 के नंबर्स के पहले, लेकिन इसमें मैं बोलूँगा हेल्दी डिलीवरीज देखने को मिल सकती है। और जैसे मैंने बताया कल इनके डिविडेंड अनाउंसमेंट को लेकर बैठक है, बिकॉज इन्होंने अलग से फाइलिंग करी थी कि ये डिविडेंड का कुछ सोच रहे हैं। तो इसके पहले डिविडेंड की बात की जाए तो 2020 में 2 जुलाई को ₹6.5 डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था और उसके पहले 2019 में दोस्तों ₹6.5 का देखने को मिल रहा है। तो 19 और 20 में 6.5 का ही लगभग देखने को मिल रहा है। तो मेरा अनुमान है कि शेयर प्राइस में वृद्धि हुई है, वो ये आपको दोस्तों 8 से 10 मैक्स टू मैक्स ये आप अनुमान कर सकते हैं कि पर शेयर के अगेंस्ट में मिलेगा। ये से हो नंबर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन आप में दोस्तों ये बहुत मामूली सा है, लेकिन जिनके पास बहुत ही बल्क क्वांटिटी है उनको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। बस अगर आज के दिन की कंडीशन की बात की जाए तो मैंने बताया कि डिलीवरीज क्या देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आज का जो दोस्तों लो है वो 2000 के ऊपर है। इसका मतलब साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट का अनुमान है कि ठीक ठाक क्या नंबर डिसेंट से देखने को उम्मीद है, उतनी कोई गिरावट की उम्मीद देखने को नहीं मिल रही, इसलिए मार्केट 2000 के ऊपर ही इसको वैल्यू कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे हैं और कोई अच्छे खासा डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया तो मे भी दोस्तों शेयर प्राइस में और तेजी आ जाएगी। और खासकर आपको याद रखना चाहिए कि एरेमको की डील ऑलमोस्ट प्रोग्रेसिव हो चुकी है और कभी भी दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंस हो सकती है, बिकॉज अंबानी साहब को अच्छे से पता है कि कौन सा न्यूज़ का इंपैक्ट क्या होगा और अच्छे अच्छे समय पर दोस्तों अच्छे अच्छे न्यूज़ लेके आते हैं। इसके पहले आपने देखा इसने बताया था कि बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे, उसके बाद स्टॉक का प्राइस भाग चुका था। और चूंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखता है, निफ्टी में 10% से ऊपर उसका वेटेज है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये दीपक नाइट्रेट की तरह एलके लेमेंस की तरह भागेगा। भाई 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करता है, कोई 12,000 करोड़ की मार्केट कैप कमांड नहीं करता। ये कोई बड़ा ट्रेडर आके ही प्राइस मैनिपुलेट करता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए गाइस बड़े बड़े प्लानिंग देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से 2000 खराब लेवल नहीं है। अगर रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं होगा तो फिर से आपको मौका मिलेगा 1900 के लेवल पे, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट मोरलेस फ्लैट ही आने वाला है। तो लेट्स सी अगर ब्रेकआउट होता है तो वैसे फिर से 2200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, और जिन्होंने 1900 पे लिया था तो 2200 एग्जिट पॉइंट हो सकती है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें। करंट मार्केट प्राइस भी ऐड कर सकते हैं और गिरता है 1900-1950 तो एक अच्छा खासा बाई हो सकता है। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं तो रिलायंस की फॉर्टिटी का फायदा लें, 100-200 ऐसे ही कमा के निकल जाएंगे बल्क शेयर्स में। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि कल मार्केट में इसको लेके बहुत चौकन्ना रहिएगा, बिकॉज टॉप हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लेके तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।